Yes, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 7th, chapter 10th, respiration in our organisms. Okay, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, हमारे चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सांस कैसे लेते हैं, तो ये हम डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने डिस्कशन किया था कि जो फिश है वो कैसे सांस लेती है। तो आपको पता है फिश के अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज जुड़ी होती हैं, वो क्या करती हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, तो गिल्स के अंदर पानी जाता है, उसमें से सारी ऑक्सीजन वो छोटी छोटी आपको पता है नाड़ियाँ हैं ब्लड की, वो अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से गिल्स है वो काम करती हैं। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, कौन बोला प्लांट भी रिस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6th। आपने क्लास 6th में भी पढ़ा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। अब आपको एक प्रोसेस में क्लियर करूं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर दो अलग अलग प्रोसेस है, ये हमेशा याद रखना। प्लांट ऑक्सीजन भी लेते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो तब लेते हैं जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है दिन के समय, और वो ऑक्सीजन कब लेते हैं? रात के समय। दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वो क्या करते हैं? वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन दी सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन ऑर्गेनिज्म। और उसी के सेल के अंदर सेम एज इट इज उन्होंने ग्लूकोज बनाया था, वो जो ऑक्सीजन है उस ग्लूकोज को तोड़ेगी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में हो रहा था वैसे प्लांट भी करते हैं। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने बोला हर एक पार्ट प्लांट का हर एक पार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। डू यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1, ये बात मैं तो आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जब नॉर्मल बोलते हैं कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर। अगर प्लांट की रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट भी हमारे जैसे ऑक्सीजन से सांस लेता है। ओके, हाँ। In chapter 1st that leaves of the plant have tiny pores called stomata। आपने पढ़ा था कि प्लांट के लीव्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। पहेली वांट टू नो वेदर रूट विच आर अंडर ग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। पहली यह जानना चाहती है कि जो जड़ें हैं जो जमीन के अंदर है क्या वो भी ऑक्सीजन लेती हैं? यस, बिल्कुल लेती हैं। जो जड़ें होती हैं वो हवा के जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन पड़ी होती है, उनको अब्जॉर्ब करती हैं, तो वो जड़ें भी रेस्पिरेशन करती हैं, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल। जो सोइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस है उसके अंदर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन उनको अब्जॉर्ब करती है। ये सोइल पार्टिकल हो गए, ये देखो बीच में जगह खाली है ना, तो इनके अंदर एयर स्पेस है। रूट इन एयर स्पेस में से ऑक्सीजन को लेती है। कैन यू guess what would happen if a potted plant is overwatered? क्या होगा अगर पोटेड प्लांट को ज़्यादा पानी दे देंगे तो उसके अंदर क्या होगा? जो जड़ें हैं, जड़ों ने कहाँ से ऑक्सीजन लेनी थी? उस एयर के स्पेस के अंदर, वो एयर स्पेस पानी के साथ भर जाएगा और वहाँ पे उसको अच्छे से सांस नहीं मिलेगी। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब वाइटल का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है? एनर्जी की जरूरत होती है और रेस्पायर करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी। तो चलो कीवर्ड डिस्कशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन break down the food into energy।
Okay, तो anaerobic, it is type of respiration in which organism in the absence of oxygen break down the glucose into energy. Breathing rate, you know about the breathing rate. Okay, it is the rate of the inhalation and exhalation of the air into the nostril in per minute is called breathing rate. Cellular respiration, the each cell of the bodies need oxygen and each cell of the body also require energy, so the cellular respiration also take place. Diaphragm, it is a floor, it is muscular cavity present lower side of the lungs which help in inhalation and exhalation. When we remove the carbon dioxide rich air from our nostril is known as exhalation. Gills, you know about the gills. Gills are the present in the fish. Okay, are the respiratory organs present in the fish which help in the respiration. In gills, many number of the fine blood capillaries are present which help to absorb the oxygen which are dissolved in water. Lungs, it is the respiration or respiratory organs present in human beings and terrestrial animals which help in the respiration. Inhalation, when we take air rich oxygen rich air into our nostril and then into the lungs, this is known as inhalation. Spiracles, the tiny pores present on the insect bodies which helps them to take oxygen from the environment is called the spiracles. Trachea, the trachea are the fine pipes which give oxygen to the particular cell of the body is known as trachea. Ribs, ribs are the bony structure which prevent the lungs from external शोक और एक्सटर्नल डिसऑर्डर, मतलब बाहरी कोई भी आक्रमण हो उससे जो लंग्स को बचाते हैं वो रिब्स होते हैं. ओके, तो ये आज आपने डिस्कशन किया. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर आपने क्या क्या लर्न किया, ये हम क्या करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे. ओके, तो आज आपका वर्क क्या है, जितना हमने कीवर्ड किया है, मैंने एक एक कीवर्ड आपको समझाया है, लिखवाया है, बोल के बताया है, तो आपने ये हर एक कीवर्ड अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं. और नेक्स्ट हम व्हाट यू हैव लर्नड और नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. तो आई होप यू विल टेक केयर दिस. Okay, so I hope you will do work very properly and revision also this chapter take place. Okay, so take care, stay home, stay safe, bye.